चक्रवृद्धि ब्याज। तो सवाल बताइए, लास्ट सवाल क्या था? 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। बना लिए थे। अगला सवाल लिखिएगा, 1,60,000, 16 पर 4 सुनना। लिखिए सवाल, 1,60,000 रुपये का 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 10% वार्षिक दर से छमाही दे दो में कार्यो दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? लिखिए अगला सवाल। ₹1,000 की धनराशि पर 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? कितना होगा? अगला सवाल। किसी धन पर किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है। का अंतर 35 रुपया है, फुल स्टॉप। वह धन कितना है? वह धन कितना है? अगला सवाल। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है। का अंतर 40 रुपया है, फुल स्टॉप। वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि कितनी है?
अगला सवाल, 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया हो, 620 रुपया हो कमा, तो वह धनराशि कितनी होगी? वह धनराशि कितनी होगी? अगला सवाल, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, 102 रुपया है, फुल स्टॉप। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? अगला सवाल, किसी राशि पर 8% वार्षिक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, 48 रुपया है, फुल स्टॉप। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? अगला सवाल, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है, 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। लिखे? आइए, यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का सवाल है और है बहुत आसान। देखिएगा, सवाल को कई बार पढ़ेंगे हम लोग।
लिखे, सवाल पढ़े। सवाल में देखिए ना क्या कर रहा है, बोलिए ना आप लोग सवाल। हाँ, 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इस टाइप का सवाल बनाया हम लोग, याद है आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा मूलधन क्या फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला से क्या बना रहे हैं। तो पहले हम लोग डायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग 5% के दर से कितना, चार टर्म का नहीं लग रहा है, 2 साल में। यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10% वार्षिक है। अब ब्याज कौन सी पर है, छमाही दे है। छमाही मतलब क्या, 6 महीना में हिसाब करने के लिए बुलाएगा। तो 2 साल में क्या 6 महीना होगा, तो 2 गुना 2 बोले थे आप लोगों को छमाही के केस में। समय में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, रेट में 2 से भाग कर देंगे, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर भी क्या कर देना हम लोगों को कि रेट यहाँ जो होगा, रेट कितना परसेंट है बोलिए, रेट 10%, 10/2 बराबर कितना, 5% छमाही होगा ना, 5% प्रति छमाही हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है बात, 5% प्रति छमाही। और टाइम कितना है बोलिए, 2 साल। तो हम लोग यहाँ पर 2 गुना 2 बराबर है कि 4 छमाही कर देंगे, 4 छमाही। 4 छमाही करने का मतलब क्या हो जाएगा, 4 टर्म। तो पहले हम लोग कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना है, क्या बोलिए। हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग 5% के दर से 3 टर्म अर्थात 3 साल का हम लोग जानते थे कितना, 15, 16, 7, 100, 5 यदि याद है तब, अरे तो निकालेंगे हम लोग। 2 साल का तो याद है ना आप लोगों को, 3 साल का हम यहाँ पर निकालते हैं, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 10 दशमलव कितना हो गया, 25% 2 साल का, ये समझ में आ रहा है बात, अभी सब समझ में आना चाहिए। इतना प्लस कितना हो गया 5, अब प्लस कितना 10.25 का कितना हो गया 5% हटाएंगे नीचे 100। अब इसको हम लोग यदि कैलकुलेट कर देते हैं तो 15 दशमलव कितना हो गया 25, अब प्लस कितना हो गया 125, 5, 1, 2, 5, 4 अंक के बाद दशमलव गुना कर देंगे तो इसको जोड़ देंगे ना, ये 15 दशमलव कितना होगा 5, 2, 7, 6, 2, 5, इतना परसेंट हम लोग का 3 टर्म का, अर्थात एन का मान 3, एन का मान चौथा के लिए निकालेंगे, नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 साल 3 साल नहीं कहना चाहिए, 3 छमाही बोलना चाहिए था, नहीं लग रहा है। अब 4 छमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट, छमाही मतलब महाजन के साले ना होता है। अब यहाँ पर क्या होगा 15 दशमलव कितना हो गया 7, 6, 2, 5, अब प्लस कितना हो गया 5, अब प्लस 15 दशमलव कितना हो गया 7, 6, 2, 5 का कितना परसेंट 5% हटाएंगे नीचे 100। अब इसको हम लोग यदि कैलकुलेट कर लेते हैं तो 20 दशमलव कितना हो गया 7, 6, 2, 5 प्लस इसको सॉल्व कीजिए ना, 25 के लिए 5 हाथ में कितना बचा 2, अब 5, 2, 10, 2, 12 के लिए 2 हाथ में बचा 1, 6, 5, 30, 31 के लिए 1 हाथ में कितना बचा 3, और 7 बचे 35 और 3, 38 के लिए 8 हाथ में कितना बचा 3, और फिर यहाँ पर कितना हो गया 25 और 25, 3 हाथ में कितना बचा 5 एकम 5, 2, 7, इसमें 4 और 2 6 अंक के बाद 2, 2, 4, 2, 6 अंक के बाद जोड़ दे इसको यदि जोड़ देते हैं हम लोग तो जानते हैं कितना पूछ जाएगा। पहले तो 2, 5 आएगा ही, 4 अंक 5 है कितना होगा 6, 8, 2, 10 के लिए 0 हाथ में कितना बचा 1, 8, 6, 14, 1, 15 के लिए 5 हाथ में कितना बचा 1, और 7, 14, 1, 15 के लिए 5 हाथ में कितना बचा। अब कुछ विशेष नहीं, यही बात रुपया में पूछ रहा है ना, कंपाउंड यही रुपया में। अब यही हम लोग का क्या होगा रुपया में, ₹1,60,000 रुपया है ना, परसेंट उड़ा के नीचे 100, इसको आएगा यहाँ से कितना सुनना 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 4 सुना कटा दें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब रुकिएगा, अब गुना कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इधर आके बाद है 16 पंचे 80 के लिए कितना होगा 0 हाथ में कितना बचा 8, और 16 दूनी 32 और 8 40 के लिए 0 हाथ में कितना बचा 4, 16 96 और 4 100 के लिए 0 हाथ में कितना बचा 10, और 16 गुना 0 और 0 जोड़ 10 10 के लिए 0 हाथ में बचा 1, और 16 पंचे 80 80 1 81 के लिए 1 हाथ में बचा 1 और 8 ना, और 16 पंचे 80 8 88 के लिए 8 हाथ में कितना बचा 8, और फिर यहाँ पर कितना होगा 16 कम 16 16 8 24 के लिए 4 हाथ में कितना बचा 2, और 16 दूनी 32 और 32 2, और इतना बटे नीचे में क्या सुनना है देखिए यहाँ पर 100 104 सुना ना, हम लोग 4 सुना से ई और ई खत्म नहीं हो जाएगा,
तो हो गया, आंसर निकल गया, कितना हो गया 34,481 रुपया हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। हाँ, बड़ा तो होगा, बड़ा तो होगा। फॉर्मूला सुनाइएगा। यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया, पी इंटू 1 प्लस, यहाँ पर देखे तो r बाय 100 टू दी पावर कितना आ जाएगा n। यहाँ पर p कितना है 1,60,000। यहाँ पर 1 प्लस रेट कितना आ गया 5/100। इस पर होल पावर कितना होगा 4 ना सर। यहाँ से 5 से कितना बार में 20 है कम, 20 एक 21/, यहाँ पर कितना हो गया 16 पर कितना शून्य हो 4 शून्य, अगुना कितना 21/20, कै बार 21/20, अगुना फिर कितना 21/20, अगुना कितना 21/20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, खत्म। ऐसा कर मिला के खत्म नहीं हो जाएगा ये। अब यहाँ पर कितना हो गया 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21, 4 बार कीजिए, या 21 का स्क्वायर कितना 441 गुना 441 भी कर सकते हैं, नहीं लग रहा है इसमें, गुना कीजिए। अब तो मैंने बात ना है, इधर तो अच्छे लगता है। अब उसको निकालेगा तो ये का मान निकलेगा ना, अब तब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ना। इसमें क्या इसमें उसमें कैलकुलेशन करने था, इसमें कैलकुलेशन है करने लायक है, नहीं लग रहा है इसमें। और उसमें फिर दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा गुना हो जाता है। काम दोनों स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को, 5 साल हो गया था तो दिमाग खराब होगा। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत लंबा चौड़ा में बात नहीं कर, हाँ कैलकुलेशन तो कंपाउंड इंटरेस्ट में है, कितना कम करेंगे तो ढेरे हो जाएगा अन्य चैप्टर के बनिस्पत में। इससे बड़ा सवाल अब देखने के लिए नहीं मिलेगा, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट में लास्ट था। हाँ, उसके बाद सब देखिएगा ना, एकदम एक झटके का है। कोई दिक्कत? लिख लिए? मिटा इसको, लिखे लिखे लिख लिए, लिखे। कोई दिक्कत इसमें? उधर वाला बनेगा, उधर वाला बन जाएगा ना। मोबाइल निकालेंगे 441 कर देंगे, ए का मान निकल जाएगा। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ए में पी घटा देंगे ना, लेकिन एग्जाम में मोबाइल लग जाना जाएगा। फॉर्म भरने के टाइम में एप्लीकेशन दे देंगे कि कम से कम मोबाइल हम लोग को ले जाने का अलाउ दीजिए, कैलकुलेटर देने के लिए। हाँ हाँ, कैलकुलेटर देने के लिए। लिखे? बोलिएगा जहां तक नहीं लिखे आप लोग। लिख लिए? लिख रहे हैं। अगला सवाल पढ़िए ना, अगला सवाल पढ़िएगा, किस तरह का बात कर रहा है। क्या कर रहा है सवाल, बोलिए बोलिए ना। हाँ सुनिएगा, सवाल में जानते क्या कह रहा है, सुनिए ना, ध्यान दीजिएगा इधर। कह रहा 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। साधारण ब्याज पढ़े हैं कि नहीं, बोलिए। और चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़े हैं आप लोग,
तो सवाल में कह रहा है 1,000 रुपया की धनराशि, मूलधन कितना है 1,000, 1,000 रुपया पर 5% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों हम लोग डायरेक्ट निकालने जानते हैं। फॉर्मूला से निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट निकालें। इस तरह का फॉर्मूला से बनाएंगे ना, देखिए यहाँ पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5% के दर से निकालने में वही ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर पूरा निकालना पड़ता है हम लोगों को। तब फिर हम लोग क्या करते हैं, मूलधन को घटाते हैं मिश्रधन में, तब हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है इनडायरेक्ट रूप में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, देखिएगा हम लोग यहाँ से बोलेंगे, देखिए 2 साल का एस आई जानते हैं कितना परसेंट, 5% के दर से, डायरेक्ट 10%, क्लियर है। अब यदि रुपया में पूछिएगा तो हम लोग कह देंगे जितना पैसा उसका 10% निकाल दीजिए, खाली देखिएगा, लिखिएगा नहीं आप अभी आप लोग। तो हम लोग कह देंगे, जानते हैं ये 2 साल का, जानते हैं 2 साल का, यहाँ देखिए 2 साल का एस आई जानते हैं रुपया में, रुपया में कितना होगा भाई 1,000 रुपया है, कितना 1000 रुपया है 1,000, इसी का हम लोग 10% हटाएंगे नीचे 100 आएगा, कटा देंगे कितना रुपया, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, बोलिए ना 100 रुपया हो गया। और कहता जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग कहेंगे देखिए 2 साल का हम लोग सीआई निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सी में, परसेंट में 10.25%, कैसे कहां से सब समझ में आ रहा है। अब यही बात हम लोग यहाँ पर रुपया में निकाल सकते हैं, तो रुपया में बोले, रुपया में कितना 1,000 रुपया मूलधन है, इसी का ना 10.25, 10 कितना 25% हटाएंगे नीचे 100, इसको आएंगे यहाँ से कितना 2 और 1 3 खत्म। यहाँ पर कितना लग रहा है 102 दशमलव कितना होगा 5 रुपया, ये बात समझ में आया। तो हम साधारण ब्याज भी निकाल दिए और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल दिए, लेकिन सवाल का क्या कहना जानते हैं, अंतर कितना है दोनों का। तो हम लोग कहेंगे अंतर पूछ रहे हैं ना, तो अंतर हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे 102 रुपया है, ठीक से लिखिए 102 रुपया 50 पैसा, इसमें हम लोग कितना 100 रुपया घटा देंगे, कितना निकल जाएगा 2.5 रुपये का अंतर है, यही आंसर निकल गया। आ रहा समझ में। अब इसी जगह आप लोग दूसरे स्टाइल से यहाँ पर और हम लोग चालाकी कर सकते थे, यहाँ जो बार बार निकाल रहे ना हम लोग सिंपल और कंपाउंड रुपया में, निकालने का जरूरत नहीं है, हम लोग कह देते सीधा यहाँ पर क्या होगा, एस आई कितना हो जाएगा भाई 2 साल का 10%, बहुत सुंदर। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा, सी आई कितना होगा 10.25%, यही ना निकल जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, देखिए ना, गप मत कीजिए, देखिए ना यही ना हो रहा है। तो हम लोग रुपया में अंतर करें या सीधा हम लोग कह देंगे अंतर है, यहीं से निकाल दें हम लोग परसेंट में, कितना का अंतर होगा बोलिए, बोलिए ना, आ रहा समझ में। अंतर कितना होगा 0.25 का ना, लेकिन यही अंतर हम लोग का ऑप्शन परसेंट में देता था, आंसर मारा देते, रुपया में निकाल देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। हम लोग कह देंगे भाई रुपया में, रुपया में, रुपया में क्या अंतर। आइए भाई हम लोग देख लेते हैं कि 0.25% का ये है ना, किसका जितना पैसा लिए उसका पैसा कितना लिए हैं 1,000 का कितना 0.25% हटाएंगे नीचे 100 दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ से 2 सुना खैर गायब होगा, एक गो गायब हो गया, तो यहाँ पर कितना लग रहा है कि 25/10 मतलब 2.5 रुपया हुआ, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें जो होशियार लोग हैं अभी तो लिख रहे तब ना, सीधा कह देंगे 5% के दर से 2 साल में सिंपल 10 और कंपाउंड 10.25%, अंतर कितना 0.25, नहीं समझ में आ रहा है, माथा काम कर रहा है। तो अंतर कितना 0.25, 1,000 रुपये का 0.25% बराबर फाइनल नहीं लग रहा है इसमें। तो इसमें हम लोग दिमाग दौड़ाएंगे, ठीक है। बाकी यह भी काम, दोनों काम आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है लिख लीजिएगा, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर अलग अलग हम लोग यहाँ निकाले हैं, वहां पर एक के बार में निकाल दिए, परसेंटेज में अंतर निकाल दिए। बोलिए ना, कुछ बोलना चाह रहे हैं दोस्त, बोलिए क्या। अच्छा क्लियर हो गया ना। हाँ। कोई दिक्कत, दिक्कत हो रहा है। कल आए थे, कल आए थे, मिटा दें, बोलिए। आ रहा समझ में, नहीं समझ में आ रहा है आपको, पता है छुटबो किया था हैं? बना दिए,
अब्सेंट भी शायद थे एक आध दिन ना, तो अब की करी हम, अब्सेंट तो रहिएगा, मिटाएं। मिटा दें इधर वाले को, उधर वाले को, एक क्या बतिया है दोनों तरफ, थोड़ा थोड़ा का अंतर है, केवल पसंद करवा रहे थे, इधर वाला लिखिएगा उधर वाला लिखिएगा, लिख लिए। अगला सवाल पढ़े हम लोग, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। अगले सवाल में क्या करा थोड़ा सा बताइए हमको। हाँ सवाल देखिए ना क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल बनाए आप लोग, आराम से बन जाएगा। सवाल सुनिए ना क्या कहता है, हम ही बनाते हैं। देखिए कह रहा किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया है रुपया में। क्या रुपया है? हाँ देखिएगा, हम लोग परसेंट में जानते हैं। 2 साल का SI कितना होगा, कंपाउंड अंतर कितना है, क्या समझ में, समझ रहे हैं सवाल? अंतर परसेंट में, रुपया में कह रहा 35 रुपया, हम लोग कहेंगे अच्छा समझ गए हम लोग कि दोनों में अंतर, इसका मतलब 0.25% बराबर कितना रुपया है। अब मूलधन कितना परसेंट होता है, 100%। 1% का वैल्यू निकाले, 35 बटे कितना 0.25, इसलिए 100% बराबर मूलधन ना पूछ रहा है। हो गया फाइनल 35, अब बटे कितना हो जाएगा 0.25, अब गुना क्या होगा 100। यदि हम लोग इस वाले दशमलव को लगाए तो भी 100 हो जाएगा, नहीं लग रहा है। अब 25 से कितना 4 बार में, 4 पंचे 20 के शून्य हाथ में बचा 2 और 4 पे 12, 12 2 कर देंगे। मूलधन जानते कितना था, 14,000 रुपया था। आंसर निकल रहा है। कोई नया बात था, लिख लेंगे। अगला सवाल भी लगभग सेम उसी टाइप का बात कर रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि स्टार्टिंग के क्लास में जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है उसको अच्छे तरीके से समझिए। उसी का परिणाम है कि अभी फटाफट सवाल बना रहे हैं। जो लोग समझ लिए हैं, जो लोग या तो एब्सेंट हैं या जो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। क्या है कैलकुलेशन इसमें, एक आधे टाइप में कैलकुलेशन है उसी वाले में, अब बाकी सब देखिए कितना आसानी से बना रहे हैं। उसी का सपोर्ट डायरेक्ट हम लोग निकाले हैं ना, बन गया था। कल नहीं आए थे, कहीं चले गए थे, काम में रहता है हमेशा, पूरा व्यस्त आदमी है। तो टाइम निकाल के युवा कुछ चले आते हैं, बहुत बड़ा मेहरबानी है, नहीं तो फिर भेंट कहाँ। लिखे, आपको समझ में आ रहा है? झूठो यस सर, पूरा उदास रहते हैं, लगातार बैठते बैठते दिमाग खराब है, बाहर में जाके थोड़ा ध्यान झाड़ लेंगे। लिखे, आगे बढ़े, बना लिए इसको। क्या करा अगला सवाल, बोलिए बोलिए ना। हाँ 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है। अच्छा ये रुपया में दिया अंतर, हम लोग परसेंट में जानते हैं। 10% के दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20, और कंपाउंड इंटरेस्ट 21, अंतर कितना 1% बराबर 40 रुपया, 100% बराबर 4,000 है। आंसर आ गया, नहीं लग रहा है? तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा लिख देते हैं 2 साल का SI कितना होगा, बोलिए आप लोग 10% के दर से 20% ना, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 21%। लग रहा है इसमें अंतर कितना हो रहा है, बोलिए आप लोग 1%। और सवाल में कहता है परसेंट में ना 1 है, रुपया में कितना 40 रुपया। हम लोग कह देंगे बात बराबर है, 1% का वैल्यू 40 रुपया, 100% का वैल्यू कितना हो गया 40 बटे 1 गुना क्या होगा 100, बराबर कितना 4,000। ये मूलधन निकल गया। इसी 100% को मूलधन बोल देते हैं हम लोग,
बोलिए, कोई डाउट? क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे। लिखे लिखे। अगला सवाल तो बना सकते हैं आप लोग। क्या करा अगला सवाल में? बना? कॉपी लाए हैं चेक वाला? बना? अगले सवाल में क्या करा बोलिए ना? 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, 3 साल का है। देखिए यहां पर किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना 620 रुपया हो तो वह धनराशि कितना है? हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा ना, सिंपल कंपाउंड दोनों। तो बताइएगा आप लोग, यहाँ पर 10% के दर से कितना 3 साल का, 3 साल का एसआई कितना होगा? 30%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितना 3 साल का। देखिए सीआई निकाले हम लोग। तो हम लोग इधर थोड़ा सा हम लोग साइड डर लगे। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21 प्लस कितना 10 प्लस कितना 21 का 10%। आ रहा समझ में? बात 1 शून्य खत्म। अब 20 10 कितना 30 1 31 प्लस कितना 2.1 बराबर 33। कैसा कैलकुलेशन है, क्या ये सब सिखा चुके हैं। 33.1% क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ना होगा। अंतर कितना दोनों बोलिए? 3.1%। बस यही से तो खेल खत्म होगा। 3.1% का वैल्यू रुपया में कितना दिया है? 620। तो सवाल में क्या जानते हैं क्या? मूलधन पूछ रहा है, धनराशि कितना होगा, मूलधन का बात कर रहा है। अब मूलधन तो हम लोग जानबे करते हैं कितना परसेंट होता है, हो 100% में निकल जाएगा। 620 बटे कितना 3.1 गुना 100, इसको उड़ा दीजिए ना। 31 से कितना 2 बार में 20 पर 3 शून्य लगाइए, हो गया 20,000 रुपया। वह धनराशि कितना था? तो 20,000। पीओ का पूछा हुआ सवाल आ रहा समझ में है ना? आसान सब ये सब नहीं बन जाएगा, पढ़ने ना है। अब यही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में हम लोग यदि सवाल पर प्रयोग करेंगे तो लंबा कहानी बनेगा, नहीं लग रहा है? बन गया था। अगला सवाल क्या कर रहा है बोलिए? निकाले हम लोग। मिटा दें इसको, मिटाएं इसको, मिटा दें, मिटा दें, बोलना भी है, मिटा दें। अगले में क्या कर रहा है बताइए? सुनिएगा, किसी धन का 4% वार्षिक दर से, हम लोग देखिए सिंपल हो या कंपाउंड सब परसेंट में निकालने जानते हैं ना, खाली रुपया का जरूरत है। रुपया में जो दीजिएगा तुरंत निकाल देंगे हम लोग। तो सवाल में कह रहा है कि किसी धनराशि का, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 102 रुपया। रुपया में 102 पक्का दिया है। अब परसेंट में हम लोग 4% के दर से जानते हैं कितना होगा 2 साल का 8.100%। नहीं समझ में ये निकलवाए हैं। तो सवाल में कह रहा उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए हम दोनों निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 साल का सीआई कितना होगा 8.16%। और 2 साल का एसआई कितना होगा 8% खाली। यदि सिंपल देता तो सिंपल के बराबर करते, कंपाउंड देगा तो कंपाउंड के बराबर करेंगे। कंपाउंड ने दिया हुआ है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 8.100%। रुपया में कितना 102 रुपया। तो 1% का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं बोलिए? 102 बटे कितना 8 कितना 100 हुआ ना, इतना रुपया होगा ना। अब सुनिएगा, मूलधन पूछता 100%, लेकिन मूलधन नहीं पूछ रहा है। कह रहा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 8% निकाल देना है।
नहीं निकालिएगा। अब यहाँ पर दो को काम होगा, एगो मूलधन निकाल के फिर हम लोग 8% निकालेंगे, तो लंबा काम बेफालतू का काम होगा, इसका कोई फायदा नहीं। मूलधन पूछेगा तब ना, हम लोग 1% का मान निकाले तो हम लोग हीरो है नहीं होगा इसमें। मूलधन पूछेगा तो 100%, खाली सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 8% है, तो 8% का वैल्यू बताइए ना, वही ना आंसर का लाएगा। तो हम लोग सीधा यहाँ से 8% निकाले कि मूलधन निकाल के फिर 8% निकालेंगे। यहाँ पर 102 अब बटे 8 दशमलव कितना 16 गुना क्या हो जाएगा 8 चल रहा है। इसको उड़ाएगा तो यहाँ से क्या देगा 8 से जानते हैं एक बार में, सुन्ना दो बार में, सेम सेम खत्म, सीधा सीधी कितना रुपया होगा 100 रुपया। हम लोग कहते हैं ये जानते हैं ये कौन चीज हो गया, ये एस आई हो गया, कौन चीज हो गया वो ये एस आई, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 100 रुपया, डायरेक्ट निकाल दिए। क्या समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, समझे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं समझ में आया, नहीं समझे, दिक्कत होता है बोलिए ना, दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी, बना समझ में नहीं आया है, तो दिक्कत हो रहा है कहां पर, अंतर का है सब है में, एक के सवाल में ऐसा काम कीजिएगा, कहेगा कुछ तब ना, बात पूरा नहीं सुनिएगा। पिछल क्या है सवाल वाला से में है सवाल, सवाल में देखिए ना क्या कह रहा है, 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 102 रुपया, अंतर दिया 102 रुपया, अंतर देता तब ना हम लोग वहां पर 100 बराबर 102 रुपया करते हैं। आप लोग सवाल नहीं पढ़ते हैं, पिछल काम जैसा काम हो रहा है बस उसमें चल रहा है चल रहा है चल रहा है एकदम। लिखे अगला सवाल बंदी क्या कह रहा है सवाल अभी 48 रुपया। मिटा इसको, मिटा दें, लिखिए लिखिए, लिखे बोलिएगा, बोलना चाहिए पहले ही से, लिखे समझ में आ रहा है, मिटा दें इसको, जरा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा सुनिएगा, सवाल समझिए ना, सवाल आप लोगों से कितना रिक्वेस्ट करते हैं, सवाल को समझिए, पहले सवाल समझेंगे। कह रहा किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब कोई धनराशि है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%, क्या चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा, ठीक है। प्रथम वर्ष का ब्याज जानते हैं 48 रुपया है, हम लोग मने मन मुस्कुराएंगे, पहला साल का तो सिंपल कंपाउंड सब बराबर होता है, नहीं लग रहा है इसमें। अभी देखिए अभी गप कीजिएगा फिर बाद में फिर दिमाग खराब कीजिएगा नहीं। देखिए तो 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष का ब्याज कितना रुपया 48 रुपया, पहला साल का 48 रुपया। और सवाल में कह रहा दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे देखिए भाई तो रुपया में तो हम लोग नहीं जानते, रुपया में सपोर्ट खोजते हैं, लेकिन परसेंट में सब बात जानते हैं हम लोग। पहला साल में 8% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि कितना 8% होगा, 8% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 64, आ रहा समझ में 16.64, तो 16.64 में से 8% तो पहले करे साल का ना है, तो दूसरा साल में कितना ब्याज मिला है 8.64% दूसरा साल का। तो सवाल का क्या कहना सुनिएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसका मतलब 8.64% का वैल्यू पूछ रहा है, समझ में आया सवाल, सवाल समझे, फिर से एक बार बताते हैं। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज है 48 रुपया, ठीक है। अकारा जानते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा ये पूछ रहा है, तो हम लोग देखिए बोलेंगे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 8 कितना होगा 16.64%, कितना परसेंट रेट ऑफ रेट पर, रेट कितना होगा 8% पर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना निकल गया, लेकिन हम लोग पहला साल का जानते हैं 8% होगा, सिंपल हो गया कंपाउंड, तो केवल दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हम लोग। यहां पर हम भाषा लिखते हैं केवल दूसरे वर्ष का
कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों साल का कितना 16.64 ये है, और इसमें हम लोग कितना 8% घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8.64%। इसी का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, यही दूसरे साल का कंपाउंड परसेंट में निकाल दिया ना। अब यही बात कर रहा रुपया में, तो मूलधन तो दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है। पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना रुपया, अब परसेंट में कितना पहला साल का, याद कहां से समझ में, 8% बराबर कितना 48 रुपया होगा, इसलिए 100% बराबर तो मूलधन निकल जाएगा। लेकिन जो चीज का जरूरत पड़ेगा वही ना निकालेंगे, जो पूछेगा वही ना। तो हम लोगों से क्या कह रहा है यहाँ पर 8.64% का वैल्यू कितना होगा, हम लोग कहेंगे देखिए 48/8 गुना 8 दशमलव कितना हो गया 64। कैलकुलेट करना है इसको, 8 से कितना बार में 6 बार में, ठीक है। विशेष इसमें इधर उधर नहीं करना है। 6 चौके 24 के 4 हाथ में कितना बचा 2, अच्छा 36 2 38 के 8 हाथ में कितना बचा 3, और अच्छा का 48 3 और 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पर। तो हम लोग कह देंगे 51 रुपया 84 पैसा जो है हम लोग दूसरे साल, केवल दूसरे साल का क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? दूसरे को ठीक है क्या, हाँ हाँ 100%, हाँ 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 आएगा क्या नहीं, आएगा आएगा क्या नहीं, वही तो काम कर रहा है। अब लेंदी प्रोसेस में जा रहा है, तो प्रोसेस लेंदी हो रहा है, लेंदी नहीं हो रहा है। आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग रफ काम कर रहा है। 8% बराबर कितना 48, तो 100% बराबर हम लोग यहाँ पर जो निकालेंगे तो मूलधन निकल जाएगा 48 बटे कितना 8 गुना कितना 100, अच्छा का 48 600 निकल गया, ये नहीं निकाल रहे थे, मूलधन निकल गया। अब इस पर क्या निकालना चाहते हैं आप, सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो 600 का कितना निकाल देंगे हम लोग 600, अच्छा खाली दूसरे साल का है। यहाँ पर और एक काम कर सकते हैं, 600 रुपये का हम लोग सीधा निकाल देंगे, 2 साल का कितना 16.64, उसमें हम लोग 48 रुपया घटाएंगे तो भी निकल जाएगा। ढेर तरीका है, दुनिया भर तरीका आ रहा है, समझ रहे हैं। या फिर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर जानते हैं क्या, ये तो हम लोग का मूलधन निकल गया, तो हम लोग यहाँ पर मिश्र धन निकालते हैं। ए बराबर कौन वर्ष का, प्रथम इसका पर 1 साल का, तो 600 रुपया मूलधन, 1 साल में कितना 48 रुपया, 648 रुपया हो गया। आपका कहना यही ना है, 648 रुपया 1 साल का मिश्र धन हुआ, अगला साल के लिए मूलधन बनेगा, नहीं लग रहा है। अब इसी 648 पर कितना 648 पर हम लोग कितना 8% ना, हाँ ये भी ठीक है, इसे भी गुना कीजिएगा तो वही आपका कितना 51.84 ही आएगा। क्या कोई दिक्कत है इस समय, हाँ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेट वैरायटी होगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो शॉर्ट बनाना चाहते हैं, जब सवाल अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ना इस टाइप के सवाल में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 16.64 2 साल का, 1 साल का 8% खत्म, 8% बराबर इतना, इसलिए 8.64% बराबर डायरेक्ट है, सब काम खत्म। अगला सवाल भी सेम इसी टाइप का है, लेकिन अगले में केवल दूसरे साल का ही दिया हुआ है। क्या कर रहा है सवाल, बोलिए। मिटा इसको, मिटा इसको, समझ में आ रहा है। क्या सुनिएगा कि वह धनराशि कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है, दूसरे वर्ष का 132 रुपया है। आवाज समझ में। तो हम लोग पहला साल का ना, पहला साल का 10% के दर से सिंपल कितना है, सिंपल है कंपाउंड कितना होगा 10% कितना होगा, तो हम लोग कहते हैं रुपये भाई। 2 साल का CI जानते कितना होगा 21% होगा, ये होगा ना। यहाँ पर लिखे केवल दूसरे वर्ष का CI 21% में हम लोग घटाएंगे 10% पहला साल का, कितना निकलेगा 11%। केवल दूसरे साल का कितना 11%, और रुपया में दूसरे वर्ष का कितना, इससे पहले वाले में पहला साल का दिया था, तो पहला साल के बराबर, दूसरा साल दूसरे साल के बराबर, तो 11% हम लोग का परसेंट में है, और रुपया में कितना है 132 रुपया। 1% का पहले वैल्यू निकाल लीजिए, तब तो हम लोग हीरो हो जाएंगे। 132 बटे कितना 11 बराबर कितना 12 रुपया। अब सुनिएगा सवाल में क्या कहता है, बोलिए। कहां चला गया सवाल, हाँ कर धन कितना है, मूलधन यहाँ पूछ रहा है। यहाँ पर यदि कहता है कि पहले साल का ब्याज कितना होगा 10% निकाल देते,
लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा, मूलधन पूछ रहा है, ये ना 100% पूछ रहा है। यही ना हम लोग का मूलधन होगा, यही ना हम लोगों का मूलधन होगा। 100% कितना हो गया, 12 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1200 रुपया हम लोग का आंसर काला है। बोले कोई डाउट है इसमें? सीखे, भाषा समझ में आ रहा है, भाषा पर काम है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ विशेष नहीं, सिंपल में भी कुछ नहीं। देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ गया ना? पहला साल दूसरा साल क्या बोल रहा है, इस बात को समझना है, दिक्कत हो बोलना है। लिख लिए, लिख लिए, आज ये तक करने देते हैं, आगे हम लोग फिर कल बढ़ाएंगे इसको। अब सेंट नहीं करना, कहा कल संडे है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अब सेंट नहीं करना है केवल। बंद कीजिए।